आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22 से 25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। बोल क्या रहा है कि मजदूरों की संख्या में 15 से 11, यानी कि पहले मजदूर का संख्या कितना था 15, बाद में कितना हो गया 11। अब क्या बोल रहा है, मजदूरों की मजदूरी, यानी कि पहले यदि मजदूरी 22 था तो बाद में कितना हो गया 25। ऐसा हो जाने पर मजदूरों की कुल मजदूरी ये कितना है, ये एक मजदूर का मजदूरी है। बोला कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। अब कुल मजदूरी का मतलब क्या होता है, कुल मजदूरी का मतलब यानी टोटल वेजेस, कुल मजदूरी का मतलब नंबर ऑफ वर्कर यानी मजदूरों की संख्या इनटू क्या, एक मजदूर को मिलने वाला मजदूरी यानी एक मजदूर का वेजेस, यानी कि कुल मजदूरी बराबर मजदूरों की संख्या इनटू एक मजदूर को मिलने वाला मजदूरी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले और बाद में क्या नंबर, यानी पहले मजदूरों का संख्या कितना था 15 था, बाद में मजदूरों की संख्या कितनी हो गई 11। अब क्या बोल रहा है, मजदूरी 22 से 25 हुआ, यानी कि वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, पहले मजदूरी 22 था, बाद में हो गया 25। 22 का मतलब एक मजदूर को मिलने वाला मजदूरी, ये सब अनुपात में है। अब यदि मजदूरों की संख्या 15 और एक मजदूर को मिलता है 22, तो टोटल मजदूरी कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस बराबर मजदूरों की संख्या इनटू एक मजदूर को मिलने वाला मजदूरी। तो मजदूरों की संख्या कितना 15, तो हो जाएगा 15 इंटू एक मजदूर को कितना मिलता है 22, यानी कि 15 इंटू 22 जो आया ये टोटल मजदूरी आया कब का, पहले का। लेकिन बोल रहा है बाद में संख्या कितना हो गया, बाद में संख्या 11 और मजदूरी कितना 25, तो टोटल मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल मजदूरी बराबर मजदूरों की संख्या इंटू एक मजदूर को मिलने वाला मजदूरी। अब इसी का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। इसको हम लोग काटेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 5 तिया 15, 50 25। अब यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6 और ये 5, यानी कि मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आया, कमी किस अनुपात में आया, पहले 6 था बाद में 5 हो जाएगा, यानी हो 5 हो गया, तो यही हो जाएगा हम लोग का अनुपात में कमी 6 से 5। आंसर हो जाएगा हम लोग का 6 से 5 कुल मजदूरी में कमी। यानी कह सकते हैं कि अनुपात के रूप में पहले मजदूरी 6 था टोटल मजदूरी, और बाद में टोटल मजदूरी कितना हो गया 5। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों ने 960 रुपए में काम करने का ठेका लिया, यानी दो मजदूर, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि 960 रुपया में हम लोग मिलकर किसी काम को करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब बोल रहा है दोनों व्यक्ति उस काम को, यानी कि पहला व्यक्ति काम को 16 दिन में खत्म कर सकता है अकेले, और दूसरा व्यक्ति अकेले उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन बोल रहा है कि वे तीसरे व्यक्ति के साथ, यानी कि काम करने का ठेका जो लिया दो व्यक्ति लिया, और किया कौन,
3 व्यक्ति मिलके, यानी वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। यानी काम दोनों मिलके नहीं किया, 3 व्यक्ति साथ में मिलके किया, जिसके साथ कोई तीसरा व्यक्ति भी आया। तो कुल मजदूरी में तीसरे मजदूरी का हिस्सा क्या होगा? तो काम तो स्टार्ट किया था 2 व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। क्या बोल रहा है? पहला व्यक्ति यदि अकेले करता तो 16 घंटा में काम को कर सकता है, दूसरा व्यक्ति अकेले करता तो काम को 24 घंटा में कर सकता है। लेकिन बोला जा रहा है कि तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करेगा तो काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है। पूछ क्या रहा है? कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा, तीसरा व्यक्ति यही है, तो इसका हिस्सा क्या होगा? यानी 960 रुपया में इस तीसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, यही ज्ञात करना है। तो इस तीसरे को क्या मिलेगा, इसके लिए हम लोग को इस तीसरे व्यक्ति का क्षमता ज्ञात करना होगा। अब क्षमता कहाँ से आएगा? तो टोटल काम निकालेंगे, यानी टोटल वर्क जितना होगा उससे हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। टोटल वर्क कहाँ से आएगा? 16, 24, 8 का एलसीएम, यानी जो दिन दिया गया रहता है उस दिन का एलसीएम ही हम लोग का काम होता है। तो 16, 24, 8 का एलसीएम हो जाएगा 48। अब चूंकि तीनों का एलसीएम 48 आया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टोटल काम कितना? 48। टोटल काम 48, तो क्षमता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहला व्यक्ति 16 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में 16 से 48 को भाग देंगे, 16 तिया 48। दूसरा व्यक्ति 24 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 24 से 48 को भाग देंगे, 24 दूना 48। तीनों व्यक्ति मिलकर यदि एक साथ काम करेगा तो 8 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 8 से 48 को भाग देंगे, 8 छक 48। अब हम लोग देख रहे हैं कि एफिशिएंसी यानी क्षमता किसका किसका है? पहले व्यक्ति का 3, दूसरे व्यक्ति का 2, लेकिन ये 6 क्या है? तीनों व्यक्ति का, यानी तीनों व्यक्ति का एक साथ का क्षमता 6 है। हम लोग को निकालना किसका है? तीसरे व्यक्ति का क्षमता। अब तीसरे व्यक्ति का क्षमता कितना हो जाएगा? तो पहले का 3, पहले का क्षमता 3, दूसरे का कितना? 2। जबकि यहाँ देख रहे हैं कि तीनों का क्षमता कितना है? 6। तो तीनों का 6, जिसमें पहले का 3, दूसरे का क्षमता 2, यानी बाकी जो 6 में से बचेगा वो किसका होगा? तीसरे का। तो 3 दू 5, यानी कि 6 के लिए कितना होगा? 1 जोड़ना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीसरे व्यक्ति का क्षमता कितना आया? 1। अब क्षमता तो आ गया, लेकिन मजदूरी कितना मिलेगा इसको ये निकालना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि तीनों व्यक्ति मिलके काम किया, तीनों का क्षमता कितना? 6। तीनों मिलके कमाता कितना है? 960। यानी जब क्षमता 6 तो कमाई हो रहा है कितना? 960 रुपया। अब 6 एकम 6, 16 छक 96, यानी कि क्षमता जब 1 तो कितना मजदूरी मिलेगा? 160 रुपया। तो तीसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो तीसरे व्यक्ति का क्षमता है कितना? 1। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 के अनुसार क्षमता कितना होगा, यानी जब क्षमता 1 है तो 160 रुपये मिल रहा है। यहाँ तीसरे व्यक्ति का भी क्षमता कितना है? 1। तो 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 160 रुपया मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? तीसरे व्यक्ति को 160 रुपया मिलेगा इसकी क्षमता के अनुसार। हम लोग का अगला प्रश्न है, स्टेनिक तथा पॉल दोनों ने मिलकर 28,800 में काम करने का ठेका लिया। स्टेनिक अकेले काम को 36 दिन में कर सकता है, पॉल अकेले काम को 48 दिन में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से
यानी कि अब काम कौन करेगा? स्टेनिक और पॉल नहीं, स्टेनिक और पॉल के साथ एक और व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति यानी एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति की सहायता से काम को 12 दिन में किया जा सकता है। तो बोल रहा है कि अनुभवी व्यक्ति यानी जो एक्सपीरियंस होल्डर है उस व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, यही ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं स्टेनिक और पॉल। अब स्टेनिक किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, पॉल अकेले उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि दोनों एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मतलब स्टेनिक और पॉल किसके साथ मिलकर करेंगे? एक्सपीरियंस होल्डर के साथ मिलकर काम करेंगे तो काम को 12 दिन में खत्म कर लेगा। पूछ रहा है किसका? कि अनुभवी व्यक्ति को कितना मिलेगा, यानी एक्सपीरियंस होल्डर जो व्यक्ति है उसको कितना मिलेगा, यानी कि इसका क्षमता पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो भी 28,800 में से मिलेगा वो इसकी क्षमता के अनुसार ही इसको मिलेगा। तो इसका क्षमता कितना है ये निकालना होगा। अब क्षमता निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, यानी टोटल काम कितना था। और टोटल काम के लिए 36, 48 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब 36, 48, 12 का एलसीएम कैसे आएगा? तो यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे छोटा हम लोग का 12 है, तो 12 से देख रहे हैं 48 भी कटेगा, 36 भी, तो 12, 36 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 3, 48 को 12 दूना 24 दूना 48, और 12 तो 12 है ही। तीनों में क्या शामिल है? 12। 12 को कॉमन किए, यहाँ 3 बचा, गुना में उतार लेंगे, यहाँ 4 बच गया, गुना में उतार लेंगे, यानी ये हो गया हम लोग का एलसीएम। तो टोटल काम हम लोग का यही हो गया क्या? 12 गुने 3 गुने 2 गुने 2। अब या तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना करके लिख दें या गुणनखंड के रूप में ही छोड़ सकते हैं। मतलब तो हम लोग को प्रश्न हल करने से है। अब हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे, यानी एफिशिएंसी। यहाँ देख रहे हैं कि स्टेनिक 36 दिन में इतना काम कर सकता है, क्योंकि ये हम लोग का एलसीएम आया और जो एलसीएम आता है वही टोटल काम होता है। तो 36 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 36 से इसको भाग देंगे। अब 36 से इसको भाग दें या फिर इसमें से 36 हम लोग काट दें तो कैसे होगा? 12 से 36 गया, 36 से 36 गया तो क्या बचा? 2 दूना 4, यानी कि कह सकते हैं कि 36 से जो आएगा ये 4 बार में कट जाएगा। अब पॉल 48 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 48 से इसको भाग देंगे, तो 48 से यहाँ 48 निकाल लेते हैं, 12 यहाँ है और 4 यहाँ, 12 चौक 48, तो क्या बच गया? 3, यानी भागफल कितना आएगा हम लोग का? 3। अब स्टेनिक, पॉल और एक अनुभवी व्यक्ति यानी एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति 12 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 12 से 12 गया तो कितना बचा? 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि इसका क्षमता कितना हो गया? 12। अब स्टेनिक का क्षमता 4, पॉल का 3 और तीनों का क्षमता कितना? 12, जबकि तीनों मिलके कमा कितना रहा है? तीनों मिलके 28,800 रुपया कमा रहा है। या फिर ऐसे पहले बोले कि निकालना किसका है? अनुभवी व्यक्ति का मजदूरी, यानी अनुभवी व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहले इसका क्षमता ही ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। स्टेनिक का 4, पॉल का 3, जबकि तीनों का कितना? 12। अब तीनों का 12 जिसमें स्टेनिक का 4 और पॉल का 3, तो बाकी जो बचेगा वो किसका होगा? 12 में से वो एक्सपीरियंस होल्डर यानी कि अनुभवी व्यक्ति का होगा। तो 4 3 7, टोटल है 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5, यानी कि अनुभवी व्यक्ति का क्षमता कितना हो गया? 5 हो गया। अब यही क्षमता के अनुसार इसको इसका हिस्सा अपना मिल जाएगा।
अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग तीनों का टोटल क्षमता कितना, 12, तीनों मिलके कमा कितना रहा है, 28,800। यानी क्षमता जब 28,000, क्षमता जब 12 तो कमा रहा है कितना, 28,800। क्षमता 1 तो कमाएगा कितना, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, यहाँ बचेगा क्या, 4, 4 ये 8, 48, 12 चौक 48, यानी 2400। तो क्षमता 1 तो कितना मिलेगा, 2400 रुपया हिस्सा मिलना किसको है, अनुभवी व्यक्ति को। तो अनुभवी व्यक्ति का क्षमता कितना है, 5, तो क्षमता 1 तो मिल रहा है 2400, क्षमता कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 गुना। तो क्षमता जब 5 गुना हो जाएगा तो मजदूरी भी कितना मिलेगा इसको, यानी इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 गुना। तो 2400 गुना 5, 24 5 120 00, यानी कि क्षमता जब 5 होगा तो कितना मिल जाएगा, 12,000 रुपया। तो अनुभवी व्यक्ति को अपना हिस्सा के रूप में कितना मिलेगा, 12,000 रुपया।